मैं भारत वर्ष के लिए संबोधन करूंगा कि भारत वर्ष है क्या और इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है तो हमारा कर्तव्य क्या है। तो कहा जाता है कि इस भारत वर्ष की तुलना भगवान के विराट स्वरूप से दी गई है। विराट स्वरूप से दी गई है। ये श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने इसका वर्णन किया है, क्योंकि इस सृष्टि में जो भी देश हैं, सृष्टि में जो भी देश हैं, यह भगवान के विराट स्वरूप के अंग और प्रत्यंग हैं। और हमारा यह भारतवर्ष जो है यह भगवान का हृदय। और इस सृष्टि में यदि जो नदियां बड़ी बड़ी महान नदियां यदि बह रही हैं तो यह नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। और इन नदियों से जिससे हमारे पूर्वज और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। यह सृष्टि में, यह भूमि में जो बड़े बड़े पर्वत हैं, यह भगवान की अस्थियां हैं। और यह कहा जाता है कि भारतवर्ष जो है भगवान का हृदय इसलिए कहा गया है कि यदि अंग प्रत्यंग हमारे शरीर के काम करना बंद कर देंगे तो यह शरीर जीवित रह सकता है। और यदि हृदय गति बंद हो जाएगी तो यह सृष्टि बंद हो जाएगी, यह शरीर जो है बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है यह भारतवर्ष की गणना जो है भगवान के विराट स्वरूप से दी गई है। और स्वामी विवेकानंद ने जो है यह अमेरिका शिकागो में जाकर के हमारे भारत की जो मान्यता बढ़ाया है, क्योंकि वहां भारत का अपमान करने के लिए 0 समय दिया गया था उनको भारत के विषय में बोलने के लिए। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे महान भारत की अपमान इस प्रकार से हम सहन नहीं कर सकते। तो स्वामी विवेकानंद ने 0 शब्द में जब बोलना चालू किया तो सभी वासियों को कहने लगे कि 0 का अर्थ क्या है। 0 का अर्थ है शून्य, और शून्य का अर्थ होता है आकाश, और आकाश का अर्थ होता है विशाल, जिसका कोई अंत न हो। तो भगवान विवेकानंद स्वामी नंद जी जो है यह भारत की गणना विशाल महान से कर दिया, जिसका कोई अंत नहीं है, भूतो न भविष्यति। इस प्रकार से जो है यह भारत महान है। और इस भारत में जन्म लेने वाले हम और आप सब धन्य हैं, क्योंकि 84 लाख योनि भोगने के बाद इस भारतवर्ष में जन्म मिलता है। और इस भारतवर्ष में जन्म यदि मिला भी है तो वह 84 लाख योनि में भी मिले तो बड़ा धन्य है। और इससे बहुत बड़ा भाग्यवान हम अपने आप को समझेंगे कि मानव तन में जन्म मिला, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारात् मा फलेषु कदाचन। सुभाष जी कहते हैं कि भक्ति करो, क्योंकि इस भारत भूमि में भक्ति करने का वो फल है कि यह शरीर का आत्मा वही परमात्मा, जब यह आत्म तत्व परमात्मा में समाहित हो जाएगा तो इस सृष्टि में बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसलिए जो है कहा जाता है बार बार की भक्ति करें, और भक्ति के माध्यम से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो यह आप सबको संदेश है कि यह भगवान के विषय में जानिए, भारत के विषय में जानिए, भगवान की भक्ति करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आइए भगवान की शरणागति होकर 2 मंत्रों में प्रार्थना करिए।